हाँ विचार क्या करन गई सत्संग हे तेरे पति गई विचार हाँ विचार क्या करन गई सत्संग हे तेरे पति गई विचार हाँ विचार क्या करन गई सत्संग जब ये सिर पर चढ़ा ना क्या औरत को थोड़ा सा मर्द के तो लाल तो हो जाए और पता नहीं क्या क्या बिगड़न होता तो महाराज जी कहना करो तो मारो ऐसा सत्संग मान का नुका गुरु मिले मन शीतल हो गया जैसे मन का चंदन जी इसे मन को शीतल कर लो चाहे कोई धमका भी रहा पर तो जवाब ना दो और देख लो कितना गुस्सा कितना घमंड अरे घमंड तो उनके भी नजर बड़े बड़े राजा महाराजा हुए अपने ज्ञान के द्वारा सतगुरु महाराज ना वो भी अपने चरणों में झुकाया लिए घमंड को किसी का रहा ना रहा लो कहा घमंड तो रावण का भी नहीं रहा देखो कितना बड़ा था रावण उसका भी घमंड चूर चूर हो गया कभी किसी चीज पर माया पर दौलत पर ऐसा घमंड करना चाहिए क्या ताज है हम कल को ना रह या धरती भी रह जाएगी यो माल धन दौलत सब कुछ ही रह जाएगा आदमी का लारा क्या जाएगा प्यार मोहब्बत सच्चाई ईमानदारी यो जाएगा इंसान का सब कुछ छोड़ कर चलता है चाहे कसई सागे पूत हो बहू हो ही हो जमाई हो सबका रिश्ता नाता एकदम टूट जाएगा दोनों कहा भला के काम करना बंदे सतगुरु महाराज की बात सुने करा बात कर मन में क्या था किसके लग जा और गुरु से मारा किसका कल्याण हो जा तो क्या कहा भी बड़ाई कर ली मैं अपने कपड़े नहीं धोती अपने कपड़ों को रेस नहीं करती कभी मैं रोटी नहीं पोती मेरी बहू कपड़े धो कर भी देंगी और प्रेस करके भी देंगी और जहाँ मैं रखूँ वहाँ कपड़े भी धरेंगी तो जब हम सत्संग लेंगे एक बात मानने की हमारा सत्संग नहीं तो बहू आऊंगी तो क्यों नहीं आऊंगी वो ज्ञान वाली बहू सोची समझी क्यों नहीं आऊंगी और घर में फिर हमारी शादी में सत्संग नहीं मिलेगी फिर से मैं आऊंगी सत्संग नहीं छोड़ पाए तो अच्छे संस्कार आवेगी ना तो जैसे सीख मिलेगी ना पीछे था असी बात करेगी तो क्या कहा
हे सत्संग में तू खाना बनावे हे सत्संग में तू खाना बनावे धर्म मोटी मोटी आंख दिखावे धर्म मोटी मोटी आंख दिखावे रोटी कोने पर रोटी कोने पर रोटी कोने पर तकरार तकरार क्या करनी गई थी सत्संग में तेरे बदले नहीं विचार हम विचार क्या करनी गई थी सत्संग में एक बात और बता दूं अजय बहू सासू की बात मानना ना तो सासू ने कहा था चाहे मेरे काज में चीज की देरी बहू को जिंदगी काट को उसे पता भी पढ़ाई घर की भी कभी अपनी नहीं है अरे अपनी तो वहां जो अपने धुरो रहेगी सुख में एक गिलास पानी दे दिए जरा चाय पकाए दिए पूछ तो चला जाता नहीं काम को धोरो फोन लगा बहू तो बहू तभी दोस्ती रखो पड़ेगा मैं सासू को भी कहूँ ना समझे को प्रधान नहीं घर की कभी मैं भी बहू बन खाई थी मेरी बहू भी आकर बहू बन खाई आज इस वक्त में मैं हूँ उस वक्त में मेरी बहू को भी आना बहू को भी सोच लेना चाहिए सासू को अपना दुख की सुख की बहू बतावेगी ना तो सासू सारी बात सुनेगी तो सासू को बहू को आपस में दोस्ती बनाकर रखनी चाहिए तो क्या कहा और जितनी भी सेवा होना सासू ससुरों की इतनी करनी चाहिए हे सासू ससुर की सेवा ना करती हे सासू ससुर की सेवा ना करती सेवा बिन मेवा नहीं मिलती सेवा बिन मेवा नहीं मिलती तू कैसे हे तू कैसे उतरेगी पार हाँ पार
आपस में बिल्कुल ना करो। क्या कहा? ये सास ससुर की सेवा करेला, अपने बड़ों की सेवा करेला, मौसा कर से पार उतरेला, मौसा कर से पार उतर, तेरा हो जागा वे तेरा हो जागा वे तेरा हो जागा बेड़ा पार। हाँ पार क्या करेंगे सब चलेगा वे तेरे बदले कहीं विचार। हाँ विचार क्या करेंगे सब चलेगा। तो हमने फिर क्या बात पूछी किसी का, मखा जी पति बड़ा हो या पत्नी बड़ी हो? तो क्या कहा जी बोला, नुका ना तो पति बड़ा हो और ना पत्नी बड़ी हो, दोनों बराबर हो। तो इसलिए नु कहा पति को भी अपने पति की इज्जत करनी चाहिए, पति को अपने पत्नी की इज्जत करनी चाहिए, और पत्नी को अपने पति की करनी चाहिए। मान सम्मान देंगे जब हमें मिलेगा, हम किसी की इज्जत करेंगे जब हमें वापसी की इज्जत मिलेगी। इसलिए तो कहा अपने घर वाले को, अपने धर्म पत्नी को कभी भी ऐसा परेशान न करना चाहिए। आया घर की लक्ष्मी हो, सारे घर को यही को सिंघाड़ा आज तो चला जा, यही देख रेख कर अपने बच्चों की सबकी, वही तो करा। तो क्या कहा, तो पड़ोसन से बताया तो पड़ोसन के दिमाग में बैठ गई बात। अब पड़ोसन कहने लगी अब चलो तो फिर तो कई लारा चलूंगा जी, खत्म बहुत सारी बैठे दूसरे के लारा लटकाई। अब बिठारे गुरु जी की बात सुना जी, पर यहाँ बात सुन ली तो लोग कहा ये संत महात्मा ये बैठे महापुरुष ये भी कम नहीं है, तुम इनकी बात मान के चलोगी ना तो बेड़ा पार होगा। अब दिमाग में बात बची तो क्या कहा,